हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉगिंग हमारे क्लिनिक रेनोवेशन का सबसे बड़ा और शायद सबसे थकाने वाला दिन होने वाला है, क्योंकि आज हम पार्ट 6 में रेनोवेशन को फाइनल टच दे रहे हैं। आज हमने एक एक करके सारे रूम्स खाली किए, जमकर झाड़ू पोछा लगाया, क्योंकि बेस जो है वो क्लीन होना बहुत ज़रूरी था। और पता है क्यों? क्योंकि आज हम फ्लोर पर वॉलपेपर लगा रहे हैं। फ्लोर के बाद बारी आई वॉल्स की, जहां हमने पैनल्स, बॉर्डर और डिज़ाइन के लिए हरी घास यानी कि आर्टिफिशियल ग्रास जो होती है ना, उसका यूज़ किया है। इतना ही नहीं गाइज, आज का एक बहुत स्पेशल चीज़ भी है। हमारे 85 ईयर्स पुरानी दादी की जाली है ना, जिसे मैंने पेंट करके एक नया और मॉडर्न लुक दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज क्लिनिक का पूरा हुलिया जो है वो बदलने वाला है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे क्लिनिक का जो है फाइनल, अब जो है फ्लोर मैट बिछने को तैयार है। तो उसके लिए क्या होता है कि बिल्कुल भी धूल मिट्टी वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो हम अच्छे से मैं जो है झाड़ू लगाने में लगा दिया है मेरे को सबने, और सब बैठ के मज़े से देखना कि चल मोटी जाके झाड़ू लगा। तो मैं गैंडी सी लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। तो ये भी नहीं देखते कि मैं झुक के और कैसे मेहनत से झाड़ू लगाऊंगी, बट कोई नहीं। यहाँ पे मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। सफाई करेंगे अच्छे से, फिर स्प्रे करके पोछे लगाएंगे 3-4 बार, जिससे कि धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना रहे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ चिपक रहा होगा तो यहाँ से वो भी छुटाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम सलोचन लगा के जो है मैट चिपकाएंगे। तो यहाँ पे हम अच्छे से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद आपको बता ही दिया क्या क्या हम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लिनिक का जो हाल है हमारा वो दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, कैसे हमने टेबल, बेड और ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ा के कैसे सामान कर रखा है। और गाइस, ऐसे काम के बीच में जब एक ऑर्डर आ जाए तो तब और बैंड बजती है। तो यहाँ पे हमारे को मिल गया था, क्या नाम है, 50 लीटर का फिनाइल का ऑर्डर के 5-5 लीटर के आपको 50 लीटर बना के फिनाइल बनाकर देना है। तो यहाँ पे हमने बीच में काम रोक के अपना फिर फिनाइल बनाया, फिनाइल की पैकेजिंग करी। और सो गाइज़, हम यहाँ का रूम जो है हम पूरा खाली कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो तैयारी हो चुकी है, फ्लोर पे मैट बिछाने की हो चुकी है। तो हम यहाँ के फ्लोर के लिए ये वाला लेकर आए हैं। तो आधे में हम ये बिछा चुके हैं, अभी चिपका नहीं है गाइज़, हम बस साइज़ देख के चेक कर रहे थे। तो अब हम यहाँ पे और यहाँ पर ये वाला रूम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस, कैसे हम सभी अच्छे बड़ा। तो गाइस देखिए कैसे हम फ्लोर का चिपका रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हम इस काम में, क्लिनिक के रिनोवेशन में लगे हुए, इसी वजह से हम और अदर काम जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। रिनोवेशन में सारा जो है थोड़े से लेके ज़्यादा तक सारा खुद ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से सुलोचन मैन बन गई। तो मतलब कि सुलोचन का काम जो है ना मेरे मत्थे पे लिख दिया कि तू ही करेगी। तो ये मैं वापस से ब्रश से जो है सिलोचन लगाने में लग गई हूँ। फिर फर्श पे भी हम सिलोचन लगाएंगे। हमने जब पहले मैट चिपकाया था ना तो ज़्यादा नहीं लगाया था, तो उसमें क्या होता था कि कान को जुड़े कुछ ना कुछ कीड़े आना या फिर घुस जाते थे, तो वो वहाँ से ख़राब हो जाता। तो इस बार हमने सोचा कि बिल्कुल भी जरा सी भी जगह जो है वो नहीं छोड़ेंगे, किनारे और वो चीज़ अच्छे से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए गाइस, सारे में जो है सिलोचन लग के और ये मैट जो है चिपक के तैयार हो चुका है। वाह, सच में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो गाइस, मैं तो बस मज़ा आ गया मेरे को देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है। देखिए राठौर नाच रहा है। तो वापस से आ जाती हूँ दोस्तों अपना वही सुलोचन मैन बन के। तो सुलोचन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी तो हम बिछा के देख रहे थे, एक साइड से हमारा आधा चिपक चुका है। अब बाकी आधा हिस्सा चिपकाने की, तो जल्दी से मैं जो है सुलोचन लगा देती हूँ, फिर इसको चिपकाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राठौर जी तो रेस्ट कर रहे हैं कि तू जल्दी से सुलोचन लगा, मैं इतने अपना वो चीज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सुलोचन लगाने लग गई हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है थोड़ा मस्ती का मूड। राठौर जी जो है सिंगिंग करने वाले हैं, तो कह रहे मैं सिंगिंग करूँ तो डांस करके दिखाएगी। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा पहले मैं थोड़ा सा जो है सुलोचन चिपका लेती हूँ, अपना काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद तुम सिंगिंग कर लेना, मैं नाच लूँगी, थोड़ा सा मस्ती भी कर लेंगे, क्योंकि सुलोचन सुनने के बाद जो है थोड़ा सा मस्ती का मूड हो ही जाता है। तो यहाँ पे मस्ती में झूमने लगता है। तो मैं जल्दी से जो है सुलोचन लगा रही हूँ, और राठौर जी जो है मुझे पकाए जा रहे हैं कि रुक जा, जल्दी कर ले जल्दी कर ले। पर मैं कहा चलो ठीक है, जल्दी से मैं जो है इसके किनारे और थोड़ा सा कर देती हूँ, फिर उसके बाद सिंगिंग शुरू करते हैं।
दोस्तों उधर के रूम का हमारा जो है वॉलपेपर चिपक चुका है। अब बारी है दूसरे रूम में चिपकाने की। तो यहाँ पे भी हमने नपाई करके जो है वॉलपेपर कटिंग कर लिया है और उसके बाद जो है फटाफट जो है यहाँ पे सुलोचन लगाने की बारी आ रही है। तो यहाँ पे हम फटाफट सुलोचन लगा के फिर इसको चिपकाते हैं, आगे का काम शुरू करते हैं जल्दी से। तो हम सोच रहे हैं कि आज जो है ये सुलोचन का काम जो है हम ये सारी जगह फर्श पे जो है ये सुलोचन लगा के वॉलपेपर जो है हमारा चिपका के ख़त्म करते हैं ये वाला काम। तो जल्दी से हम राठौर ने सोचा, तो राठौर जब अगला हिस्सा कटिंग कर रहा है तो मैंने कहा कि तुम अगला हिस्सा कटिंग करो, इसमें मैं इस पर जो है सुलोचन लगा के ये वाला काम ख़त्म कर देती हूँ। तो हम दोनों ने और अनुज ने, हम तीनों ने मिलकर जो है वो थोड़ी सी स्पीड पकड़ लिया कि चलो मस्ती से जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो डांस वगैरह हो गया था, मूड अच्छा हो गया था, थोड़ी मस्ती हो गई थी, तो अब वापस आ गए हम अपने काम पर। तो जल्दी से चलिए दोस्तों, तो और यहाँ का जो ये दीवार नहीं, सॉरी, ये जो फर्श है ना, ये थोड़ी सी वैसी है, मतलब यहाँ पे चिकनी वाली फर्श नहीं है। तो यहाँ पे जो सुलोचन लगाने का काम है ना वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि यहाँ पे जो सुलोचन होता है ना वो गड्ढों में बढ़ जाता है, या वैसे तो थोड़ा ब्रश मारना पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं दूसरा हिस्सा सुलोचन का। तो यहाँ पे जो है ऋत्विक भी आ चुका है, तो वो मस्ती कर रहा है यहाँ पे कि बुआ जी, फूफा जी, मैं भी करूँगा। तो वो नहा धोकर आया था, तो मैं कहा तू सुलोचन में जो है गंदा हो जाएगा, तो तू आराम से एक जगह बैठ। वो ना मोबाइल लेकर आराम से बैठ जाता है, तो उसको दे दिया हमने मोबाइल के, चल थोड़ी देर तुम मोबाइल चला साइलेंट करके, और हमें इतने जल्दी से ये वाला काम करता है, क्योंकि अगर वो फर्श पे ये काम नहीं करने देगा तो हमें डिस्टर्ब करेगा। तो हम अपना जो है ये वाला काम आज जो हमने डिसाइड करा था कि ख़त्म करेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो उसको बिठा दिया उधर को, और राठौर जी उसको संभाल के बैठे हुए हैं ताकि वो इधर ना आए कि जल्दी से तू सुलोचन लगा के ये वाला छोड़ दे, इतने मैं इसे पकड़ के बैठा हूँ। तो हमने डिसाइड करा चलो जल्दी से मैं ये लगा देती हूँ, फिर अपना आराम से बैठ के फिर इसको पलट देंगे ताकि वो इधर ना आए। तो गाइज यहाँ पे जो है हमारा दूसरे रूम का भी वॉलपेपर जो है लगने वाला है। फिर इसके बाद जो है हम लगाएंगे किचन का, क्योंकि ये इसका हम तीसरा हिस्सा जो है वो लगाएंगे बाद में, क्योंकि यहीं से ही निकलने का रास्ता होता है किचन का। तो हम इससे पहले जो है किचन का लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है यहाँ का अगला हिस्सा लगाएंगे। तो पता है झुके झुके है ना कमर में भी दुखन हो जाती है, तो मैं वो सीधी होके थोड़ा सा है ना अंगड़ाई जो लेते हैं तो कमर को भी सीधा कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे झुके झुके है ना कमर में दर्द हो जाएगा। तो अब वो जब होएगा तो बाद में थेरेपी और वो चीज़ करा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपना काम पे फोकस है, थोड़ा थोड़ा जैसे हम कर सकते हैं मैनेज वो चीज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों काम के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए ना तो काम में जो है और एनर्जी भी आ जाती है और मज़ा भी आता है काम में, क्योंकि सीरियस होकर काम करने में जो है मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम तीनों मस्ती भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं पूरी डेडिकेशन के साथ, और अपना मस्ती भी करके और खा पी के मस्त रह के हम अपना काम को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी के साथ हमारा काम जो है ना और तेज़ी से हो जाता है, एनर्जी भी आ जाती है और अच्छा भी लगता है। नहीं तो नाक मुँह चढ़ा के इधर उधर अपने काम में लगे रहो, कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, और मुंह चढ़ा के और गुस्सा सा आता है, पता नहीं क्यों मुंह चढ़ाए बैठा हुआ है ना। तो इसीलिए ऐसे लोग तो मन में पसंद ना आते हैं, तो मुंह चढ़ा के। तो एटलीस्ट हमारी गैंग जो है, हम तीनों की गैंग, हम तीनों में ऐसा नहीं है कोई भी मुंह चढ़ा के बैठा रहे। एक दूसरे को हम बोलते रहते हैं, मस्ती करते हैं, तो सब समझते मजाक मस्ती हो रहा है, तो उसको वहीं तक सीमित रखते हैं। तो यहाँ पे जो है होगा इस कमर थोड़ी सी अकड़ा लूँ, मैं थक गई। तो चलो वापस से आ जाते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं फिर, क्योंकि दूसरी साइड का हिस्सा भी अभी चिपकाना बाकी, उधर भी सुलोचन लगेगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ उधर को पलट के ये आधा हिस्सा हो रहा है, आधा हिस्सा तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहीं पे हम कर रहे हैं सुलोचन लगा के, खाना आने वाला है, फिर उसके बाद थोड़ा सा खाएंगे, क्योंकि भूख भी लगने लगी है, पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी वगैरह खाना टाइम से थोड़ा सा ये होना चाहिए। हालांकि हम काम करते हुए पता है हमारा खाना पीना नाश्ता सब चीज़ें ना, सबका टाइम बिगड़ चुका है अब, क्योंकि कई बार हम कुछ काम ऐसे कर रहे होते हैं ऊपर चढ़ जाते हैं, या फिर अब जैसे सलोचन लगा रहे सपोज, जिससे बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकते, इसको कंप्लीट करके करना होगा। तो इस चक्कर में हमारा जो कई बार का काम होता है ना वो बीच में खाना जो है वो रह जाता है।
तो दोस्तों अब आता है अगले आधे हिस्से पे। आधा हिस्सा हम चिपका चुके हैं, तो उसके बाद हमने इधर का जो हिस्सा था वो उधर उसके ऊपर घेर दिया है। तो वहाँ पे राठौर जो है वो फ्रिज का जो ट्रॉली है उसको सेट कर रहे हैं। फ्रिज उधर कर दिया है। अब हम यहाँ पे जो है अपना सुलोचन का काम जो है कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। वो पता नहीं आ रहा ऐसा क्या लेकर आए हैं और मेरे को पका रहे हैं। तो कोई नहीं, छोड़ो, इग्नोर मारो। मैं यहाँ पे अपना सुलोचन का काम जो है कंप्लीट कर दूँ। मैंने उनको बोला कि हाँ भाई, मैं काफ़ी थक गई हूँ, तुम दूसरा काम करो, उसको छोड़ के पहले ये वाला जो है इसके आधे हिस्से पे तुम पत्ती से जो है सुलोचन कर दो। तो वो कह रहे हैं कि सुलोचन से मेरा जो है सर में दुखन हो जाएगी, मैं नहीं कर रहा, तू ये काम कर ले, मैं इतना वो वाला काम जो है ख़त्म कर लेता हूँ किनारे का, ये वाला मैं नहीं कर रहा, मेरे सर में हो रहा है दर्द। तो गाइज उनके लिए मैंने चाय तो बोल दिया। मैं कहा चलो ठीक है, तुम चाय पियो, मैं अपना ये काम करती हूँ। तो यहाँ पे आ गया ऋत्विक, उसको फ़ोन देके हमने एक साइड बिठा दिया, क्योंकि वो नहीं तो इधर आएगा और इधर भागेगा तो सुलोचन में वो पैरों में चिपका के इधर से उधर भाग के आना, मतलब चिपका के चुपक चुपक कर रहा था। तो मैं कहा तू उधर को बैठ, उसको देखो उधर कोने पे बिठा दिया और इधर मैं लगी हुई हूँ सुलोचन लगाने में। मैं तो सुलोचन लगा लगा के इतनी पक गई ना, सच्ची में गाइस बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ। सुलोचन 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 मैन ही बन गई, सॉरी सुलोचन वो मैन, हर बात पे मैंने सुलोचन मैन ही बोला, कोई नहीं, इग्नोर मारो। तो यहाँ पे सुलोचन जो है वो लग चुका है। तो अब देखते हैं कि क्या करना है बाकी। अब मैं लगा देती हूँ ज़रा वॉलपेपर पे सुलोचन। अभी वो भाग कर आया, उसने सारा सुलोचन जो है अपनी जुराब में लगा लिया। तो मुझे वहाँ पे जहाँ जहाँ से उसकी जुराब पे जो है वो चिपक गया था, वो मुझे हटा के वहाँ पे फिर से लगाना पड़ा। फिर उसको राठौर ने से कहा मैंने कि तुम उसको लेकर उधर की साइड बैठ जाओ, नहीं तो वो सारा सुलोचन जो है अपनी जुराब में चिपका लेगा। इधर से उधर भागने में उसे ना बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो मैं कहा जल्दी से मैं ये चिपका रही हूँ, तुम इतने रेस्ट करो, उसके धोरे लेटो, नहीं तो वो फिर भाग के इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगी हुई सुलोचन लगाने में। मैं लगाते लगाते गाइस कमर की जो बैंड बज रही थी ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा बैंड बज रही थी। और दोस्तों यहाँ पे मैं करते करते पता है यहाँ पे अभी ज़मीन पे बैठे बैठे वाइट हो चुका है ये। मैंने भी कम से कम इस क्लिनिक रेनोवेशन के दौरान ना कम से कम 10 जोड़ी मेरे कपड़े जो है वो ख़राब हुए हैं। ऐसे भालू से मैं पता है पिछले साल 12 जोड़ी लाई थी, 6 जोड़ी ख़राब होके फीके हैं। मतलब सब में सुलोचन पेंट ऐसा लग गया है कि वो पहनने लायक नहीं बचे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो वॉलपेपर है वो लग चुका है कुछ इस तरीका का। जहाँ ये छाले छाले बबल से पड़ रहे हैं तो इसकी चिंता नहीं है। राठौर कहते हैं इसको कम से कम 10-12 दिन देने चाहिए, ये अपने आप जो है एडजस्ट हो जाते हैं, इनको छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सुलोचन जो है वो गर्म हो गया ना, इसको फुला देता है। अब बारी आती है हमारे किचन की। तो किचन में ये जो है यहाँ पे हम वॉलपेपर लगाने लगे, तो दरवाज़ा खोल के देखा तो यहाँ पे ना थोड़ा सा टूटा टूटा हो रहा था। तो यहाँ पे सही नहीं था, थोड़े से कीड़े पीड़े भी आ जाएँ, तो मतलब गड्ढा सा कर रखा है ना चूहों ने, तो वो रखा था। तो फिर मैंने फिर से अगेन मिस्त्री बन चुकी हूँ। मिस्त्री बनने के बाद मैंने यहाँ पे मिस्त्री बन चुकी हूँ। मिस्त्री बन के मसाला बनाया। मसाला बनाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चिनाई करना था, उस हिसाब से मसाला बना के यहाँ पे मैंने चिनाई करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो जो पुट्टी वाली पत्ती होती है ना, उससे बड़ी मुश्किल से जो है इसकी किनारी बनाई है। किनारी भी ऐसी बनानी थी जिससे कि हमारा दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा है ना ज़्यादा एक्स्ट्रा वो मसाला जमा हुआ था, तो वो थोड़ा पहले हथौड़ी से छेनी से थोड़ा सा सफाई करी, फिर उसके बाद मसाला लेके मैं यहाँ पे किनारी बना रही हूँ। बस ये है कि पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कि किनारी जो है सही बन जाए और दरवाज़ा जो है हमारा सही से बंद हो जाए, दिक्कत ना हो बाद में। क्योंकि कई बार क्या होता है अगर किनारी मोटी हो गई तो हमारा दरवाज़ा जो है बंद होने में दिक्कत हो जाएगा, फिर हमें ये बनी बनाई किनारी जो है तोड़नी पड़ेगी। इसीलिए मेरे को ये जो है थोड़ा पतला पतला करके ही मैं कर रही थी, जिससे हमारे को किनारी हमारी वो दरवाज़ा जो है बंद हो जाए और किनारी भी तोड़नी ना पड़े। दोबारा से फिनिशिंग से काम करने में लगी हुई थी। तो राठौर जो है उधर अपना स्लैब का काम कर रहे थे, तो मैंने अनुज को बुला लिया। मकान अनुज तू थोड़ी सी देर इधर आ जा, क्योंकि कई बार कुछ सामान पानी के लिए और इस चीज़ के लिए उसे बुलाना पड़ रहा था। तो मैं इसमें लगी हुई थोड़ी सी देर हेल्प के लिए मैंने अनुज को बुला लिया। भाई साहब अनुज ने भी इतनी मेहनत करी है, उसने भी बहुत, तो मतलब कि हम जितनी हमने करी ना उतनी ही उसने भी करी है, क्योंकि कभी ये लाना कभी वो लाना ये चीज़ें करना, तो उसने भी अपना पूरा डेडिकेशन से काम यहाँ पे करवाया है। तो अब बारी आती है गाइज, वो तो सूख चुका है, तो अब बारी आती है यहाँ पे वॉलपेपर लगाने की।
तो यहाँ पे अब हम वॉलपेपर जो है वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वही से फिर से मैं गाइस बन गई हूँ सुलोचन मैन। तो यहाँ पे सुलोचन लगाना शुरुआत कर दी है। तो फिर क्योंकि किचन में वॉलपेपर लगेगा और ये वाला वॉलपेपर लगेगा। यहाँ पे हमने ब्रुश की जो बैंड बजाई है ना, सच्ची में हमने यहाँ पे 7 से 8 ब्रुश हम ख़राब करके, मतलब कि सुलोचन में डीपते हैं ना तो 1 से 2 दिन यूज़ होते हैं, उसके बाद ये इतना हार्ड हो जाता है फिर उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो फेंकना पड़ता है। 8 ब्रुश हम फेंक चुके हैं। ये हमारा 9वां ब्रुश है जो फेंकने की तैयारी में है। तो हम सोच रहे हैं कि अब जितना बचा है एटलीस्ट इस काम को ख़त्म कर देते हैं, ताकि हमारा ब्रुश जो है हमारे को और ला के और ख़राब ना हो हमारे। तो कोशिश करते हैं, चलो जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो चलिए करते हैं काम को। तो यहाँ पे मैं फिर से सुलोचन लगा, मैं सच्ची में गाय सुलोचन लगा लगा के ना पक चुकी हूँ। आप भी यही देख रहे होंगे, फर्स्ट पार्ट से लेके एंड तक मैंने सबसे ज़्यादा सुलोचन ही लगाया है। मतलब पहली बार लगाते हुए देख लिया ना तो राठौर ने ये काम मेरे जिम्मे ही छोड़ दिया कि वो भाग गए कुछ और काम करने के लिए, तू लग जा सुलोचन लगाने में। तो यहाँ पे मैं लग गई सुलोचन लगाने में कि चलो फटाफट मैं सुलोचन लगाती, तुम चलो दूसरा काम कर लो। ये नहीं था कि वो मेरे को इस काम में लगा के खुद लेटने चले गए, वो भी अपना काम तो कर ही रहे थे थोड़ा थोड़ा, उनके जिम में भी बहुत सारे काम थे। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सुलोचन लगाने में। चलिए अब सुलोचन तो लग चुका है, अब वॉलपेपर को चिपकाने की बारी है। तो यहाँ पे वॉलपेपर चिपकाते हैं। अब वॉलपेपर मेरे को तो नहीं आता, यहाँ पे राठौर ही चिपका रहे हैं, मैं तो उनकी हेल्प कर रही हूँ। सुलोचन लगाने में पूरी मैंने हेल्प करी है, सूरा मैंने लगाया, वो वॉलपेपर चिपकाने में पूरा मेहनत कर रहे हैं। तो मतलब कि दोनों मिलके काम को लगे पड़े हैं कि काम को कर लेते हैं। क्योंकि ये लगाने में थोड़ा सा ना मेरे को वही है, मेरे को नहीं आता है तो जब नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं है। जो काम नहीं आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया है, जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने काम किया है। तो यहाँ पे राठौर भी लग गया। तो देखिए किचन का आधा मतलब कि वॉलपेपर लगते ही ना फर्श पे जैसे कि जान से आ गई हो क्लिनिक में, ऐसा लग रहा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, वाओ सच्ची में। अब बारी आती है दूसरे साइड की। तो गाइज़ यहाँ पे जब मैं ये सुलोचन जब लगा रही थी ना, तो ये दिमाग पे इतना ज़्यादा चढ़ गया ना, लगाते लगाते पता नहीं क्या हुआ, मेरे सर को चक्कर आने लगे। मैं बीच में ही उठ के भाग गई और मेरे को ना वॉमिट हो गए बहुत तगड़े वाली, 2 बार मेरे को वॉमिट हुई। तो उसके बाद मैं लेट गई। तो राठौर ने कहा कि मैं चल तेरे लिए शिकंजी बना के लाता, तो वो मेरे को शिकंजी ला के दी, वो भी आधा घंटा मैंने रेस्ट करा। उसके बाद मेरे को थोड़ा बेटर लगा। तो उन्होंने तो कहा था कि तू रेस्ट कर लेगी, मैं कर लेता हूँ। मैं कहा कोई नहीं, अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो चलो दोनों साथ में कर लेते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कराती हूँ। चलो मैं ये वाला मैं कर रही हूँ इधर से और तुम उधर से कर लो। उन्होंने तो कहा, मना करा, पर मैं कहा कोई नहीं, तुम भी तो लगे हुए हो, आधा घंटा रेस्ट कर लिया, अब मेरे को बेटर लग रहा, कोई नहीं कर लेती हूँ मैं। तो मैं वापस से अपने काम पे आ गई फिर से सुलोचन लगाने के लिए। तो बस वही है गाइस, इसके नुकसान तो बहुत होते हैं, हमको तो करना था। तो हर इंसान अपने बजट में चलता है, तो ये हम अपना बजट हम अपना देख के चल रहे थे, तो बस कर लिया। अब कर रहे हैं तो हो गया, ऑलमोस्ट काम डन ही है, ये नहीं है कि बहुत रह रहा है। अब एंडिंग टाइम पे चल रहा है, एंड हमारे इस काम का होने वाला है। तो बस जय श्री राम, काम को ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं फटाक फटाक से, ठीक है। तो राठौर अपने कंधे पे गमछा रख के तैयारी पे है कि बस सुलोचन लग जाए, फिर मैं इसको उधर घेर कर अपना कपड़े से इसको खींचना शुरू कर दूँगा। अगर हम कपड़े से फिनिशिंग नहीं देंगे ना तो इसको मैं ना सलवटें आ जाती हैं कपड़े से, या फिर इसकी एक पत्ती आती है दीवार पे खींचने की, या फिर फर्श होती है चिकनी, तो उस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट हम अपना इस वॉलपेपर का काम ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारे को अभी क्लिनिक में वॉलपेपर के बाद जो है हम बॉर्डर मंगा रखा है, तो हम बॉर्डर भी लगाएंगे। और फिर उसके बाद सामान सेट करना है, बॉर्डर लगाना है। फिर हमने जो पैनल्स लगाने हैं, पैनल्स भी लेकर आ गए, तो पैनल भी लगाने हैं अभी। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, जिससे कि हमारे को बाकी का जो काम है वो भी हम फटाफट कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो है वॉलपेपर लग के तैयार है। तो कुछ इस तरीके का हमारा क्लिनिक का जो हालत हो रहा है। तो ये बबल्स की कोई चिंता वाली बात नहीं होती है, ये कुछ दिन में अपने आप ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे है ना राठौर जी जो है ये इस तरीके से, देखिए हमने ये बॉर्डर सेलेक्ट करा था तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये बॉर्डर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब राठौर जी लगा रहे हैं।
ये काम उन्हीं का ही है। तो इस बॉर्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी जो पकड़ है ना सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं पैनल की। तो ये हमारा मेन रिसेप्शन जहाँ पे हम पैनल लगा रहे हैं। तो यहाँ पे राठौर जी को पैनल लगाना आता था, हालांकि उन्होंने कभी लगाया नहीं है, पर उन्होंने वीडियो और उसमें है ना लगाते हुए इतना देखा कि उन्होंने ऑब्जर्व करके खुद को लगाना आ गया बस। तो हमने यहाँ पे ना गैप थोड़ा ज़्यादा था, तो हमने यहाँ पे पहले काले कलर की थोड़ी मोटी वाली फोम लेकर आए कि वो लगा दी, जिससे जो हमारे पैनल की जो है लाइफ बढ़ जाए, पीछे पूरा इक्वल रहे, पैनल जल्दी से टूटे नहीं। तो यहाँ पे हमने फोम लगाने के बाद उसको चिपकाने के बाद फिर यहाँ पे राठौर जी जो है वो पैनल का काम कर रहे हैं, पैनल लगा रहे हैं। तो उन्होंने सच्ची में बहुत अच्छे पैनल काम अच्छा करा है, डेडिकेशन से कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जैसे हमने यहाँ पे क्लिनिक में कुछ काम ऐसे है कि जो हमने पहली बार करे हैं, तो मतलब कि सोच रहे थे कहीं हमसे ख़राब नहीं हो जाए, पर वही चीज़ तो ऊपर वाले का नाम लिया, अच्छे मन से अच्छे मतलब अच्छी भावना से हम काम कर रहे थे। तो हमारा काम सारा अच्छे से हुआ है और पैनल लगने के बाद इतना सुंदर लग रहा है ना, सच्ची में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे वो पैनल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे है ना घुसना ही पड़ा, तो मतलब हाथ में लगे इनके हाथ में भी थोड़ा सा कट वगैरह लग गए करने के लिए। तो मैंने ड्रायर दिया, तो ड्रायर से ना ये जो पत्ती है इसको थोड़ा सा स्मूथ कर रहे हैं, तो गर्म करके थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है ना, तो वो कर लिया, जिससे कि ये जो पैनल है वो ईजिली इस पत्ती के अंदर चला जाए, क्योंकि इसे ठोकना तो होता नहीं है, पत्तियाँ आती है उसमें लगाते हैं और वह एक के बाद इसको फंसाते चले जाते हैं। कई जगह हमने पैनल भी लगाया, तो फाइनल लुक जो देखोगे ना गाइस, तो सच्ची में देख के बताना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पैनल का काम कर रहे हैं, मैं वापस से अपने काम पर आ जाती हूँ। फेवरेट काम पेंट करना। तो यहाँ पे मैं पेंट करना शुरू कर दिया था। ये कलर हमने डिसाइड करा, पर मुझे ये वाला कलर जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा राठौर जी से, तो वो कहने लगे कि मैं अभी आता हूँ, फिर देख के फिर बता दूँगा, कोई दिक्कत नहीं अभी करो। तो मैं कहा इतने वो आएंगे, इतने ही बैठ के क्या करूँगी, चलो इसी को मैं पेंट करना शुरू कर देती हूँ, पेंट तो करती हूँ एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि देखते देखते इसको ना ऐसा लग रहा है जैसे आपने देखा होगा किसी सरकारी स्कूल में या वैसे ना स्कूलों में होता था ये, मतलब हमारे ना जैसा वॉल पेपर है, जैसी दीवारें हो रखी हैं, फर्श हो गया, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठा, तो थोड़ा ओड लग रहा था अलग सा। तो मैंने पूछा भाई ये बता दो, मैं करती जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कर मैं अभी आ रहा हूँ। वो बैनर लगा रहे थे, उसमें भी पूरा ध्यान जाना चाहिए भाई, वो काम भी जो है ख़राब नहीं होना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है चलो करना होगा, तो ये सूख जाएगा, एक और लेयर चढ़ जाएगी पेंट की, तो अच्छा इसकी जो हमारी लकड़ी का जो टेबल है इसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी और अच्छा सा फिनिशिंग लुक आएगा, एकदम शाइनिंग ट्रांसपेरेंट वाला। तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं एक लेयर इसके कर देती हूँ, अगर हमें चेंज करना होगा ना तो इसी के ऊपर जब ये सूख जाएगा तो एक लेयर जो होगा मैं दूसरे कलर की कर दूँगी। जहाँ तक है हम है ना इसको डार्क ब्राउन करेंगे, तो अभी आ जाएंगे जब डिसाइड करते हैं। तो एक लेयर मैं इसकी कर देती हूँ, सेकेंड हम उसकी कर देंगे। तो क्योंकि अब ये जो पेंट हमने इतना बना लिया, इसको फेंक भी नहीं सकते ना दोस्तों, तो इसीलिए हमने ये वाला पेंट भी इस पे एक लेयर कर देंगे, बाकी का देखते कहीं ना कहीं तो लपेट ही देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ पेंट करने में बहुत मेहनत से। तो अब हमारा फुल डेडिकेशन गया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा डेडिकेशन, हमारा काम आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, जो भी है एवरीथिंग। तो क्योंकि गाइस अगर आप एक लाइक जो है हमें मोटिवेशन देता है और हमारे को हिम्मत देता है, और आपके एक लाइक से हमें पता चलेगा कि हमारा काम आप लोगों को पसंद आया। तो ये था हमारा मेहनत क्लिनिक रेनोवेशन का पार्ट। तो हम करने में लगे हुए हैं, तो बस होप सो जल्दी फटाक से हो जाए। तो गाइस इसके बाद आती है मेरी दादी की जाली। आप लोगों को पता होगा तो पहले के टाइम पे ना जाली चलती थी, दूध उबल जाता था तो जाली में रखते थे, बाहर रखने की जगह, है ना, सामान रखने के लिए। तो ये है 85 ईयर्स ओल्ड, 85 साल पुरानी मेरी दादी, मतलब कि अपने ना दहेज में लगाई थी जब मेरी दादी की शादी हुई थी दादी की। तो ये इतना पुराना है। तो हमने सोचा ये ना काफ़ी ख़राब सा हो रहा था, तो मतलब ये ऐसे लगा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको भी इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं इसी के साथ। तो मैं राठौर जी ने इसमें इसके पैरों के ये जो है ना जूते, ये पैर बनाए, क्योंकि इसके पैर भी दो है ना टूटे हुए थे। राठौर जी ने इसके पैर बनाए और वुड फिलर आता है, साइडों में किनारियाँ बढ़ रही थी जिससे कॉकरोच, कीड़े, चूहे बुए ना बढ़े, तो उन्होंने
वुड फिलर से इसको भराई करी, सारी तरफ वुड फिलर करा और फिर इसकी अच्छे से घिसाई करी। फिर उसके बाद काम आता है मेरा फेवरेट काम, पेंट का। तो इस पे मैंने कम से कम गाइस 5 कोट करे हैं पेंट के, इसी ब्राउन पेंट के 5 कोट में। जो इसमें ऐसा हो गया है, जब इसमें अपनी शक्ल देख लो इसके पेंट पे, इतना चिकना स्मूथ, इतनी सुंदर। ये लगा लो कि ये पापा कह रहे तुमने इसको तो जिंदा यहाँ कर पे दिया। काम चल रहा है पैनल का, तो देखते हैं। तो ऐसी हो गई है ये हमारी गाड़ी। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा पैनल। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, आप ज़रूर वीडियो में बताइएगा ये हमारा पता काम नहीं आप लोगों को कैसा लगा। तो फिलहाल हमारा काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, पेंटिंग का भी काम कंप्लीट होने वाला है, सारा पेंट का काम कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे मेरी बहन ने सजेस्ट करा कि यहाँ पे तुम ग्रीन घास लगाओ, नहीं तो हम पैनल लगा रहे थे। उसने कहा कि पैनल इतने लगाओगे अच्छा नहीं लगेगा, हर जगह ये वाला पैनल तो साइड में ये 2 पैनल लगाओ, हमारे वेस्ट और इसके बीच में लगा बहुत सुंदर लगेगा। तो जैसे उसने बताया तो हमको लगा पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, हम डाउट में थे, बट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ वाओ, क्या ब्यूटीफुल लगा। आप भी बताना आपको ये कैसा लगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट लग चुका है। अब तो सामान सेट करना, डेकोरेट करना, ये वाला काम है। क्योंकि हमने जो है क्लिनिक की जो इनॉग्रेशन है उसकी भी डेट जो है सोच लिए 12 अप्रैल 2026, 12 अप्रैल को हम इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा, आइएगा। तो ये था हमारा क्लिनिक का। तो अब हम बस ये हमारे क्लिनिक का टीवी आ चुका है, टीवी इंस्टॉल हो रहा है, टीवी में के अंदर मतलब कि जो हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं ना थेरेपी की स्पेशल, तो यहाँ पे हम थेरेपी की जितनी भी वीडियो होंगी ना उसको चला के छोड़ा करेंगे। तो इसीलिए हम ये टीवी जो है यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसको हमने ऑर्डर कर दिया था, कम से कम ये 15 दिन में आया है। तो टीवी वाले भैया जो है वहीं से कंपनी से आए, वही इसको इंस्टॉल कर जाएंगे। तो अब हमारा जो टीवी की बारी है, ये टीवी इंस्टॉल हो रहा है। क्योंकि अगर ये हम खुद से लगा दें तो इसकी वारंटी जो है ख़त्म हो जाती। तो इसीलिए हमने टीवी वाले भैया का ही वेट करा कि वही आके और वही इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है टीवी इंस्टॉल, और बाकी का अब जो है सामान सेटअप करना, डेकोरेट करना थोड़ा सा, क्योंकि गाइस ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 3 ही दिन बचे हैं। और जिसमें कि हमें अभी पर्दे, बेड वगैरह सारी चीज़ें, मशीनें, कुछ ना कुछ मशीनें सेटअप करना, सारा काम अभी हमारे को वापस से अगेन करना है। क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम रहता है, देखने में तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब सामान इधर उधर भरा होता है ना तो जो ज़रूरत का होता है कई बार वो भी नहीं मिलता है। तो सामान सारा निकाल रहे हैं, सारा सेटअप कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको इनॉग्रेशन पे। है तो दोस्तों मेहनत रंग लाई। हमने फ्लोर पर जो वॉलपेपर है ना वो फिनिश कर दिया, वॉल्स पर हमने पैनल्स लगा दिए, टीवी के लिए सेटअप करने वाले भैया आए थे वो हो गया, दादी की जो पुरानी जाली थी ना उसको नया लुक देकर क्लिनिक की डेकोरेशन जो है वो पूरी कर लिया। अब रेनोवेशन का काम यहाँ ख़त्म होता है और अब बारी है सबसे बड़े दिन की, हमारे क्लिनिक का ग्रैंड इनॉग्रेशन 12 अप्रैल 2026 को होने वाला है। अगली वीडियो में आप देखेंगे रिबन कटिंग सेरेमनी, और मैं आप सबको करवाऊंगी एक कंप्लीट क्लिनिक का जो है वो टूर। तैयार रहिएगा इनॉग्रेशन व्लॉग के लिए। अगर ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ओपनिंग मिस ना करें। मिलते हैं अब सीधा इनॉग्रेशन पे। बाय बाय, लव यू ऑल।